हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग सभी। मैं आपका दोस्त अमित कपूर अपने यूट्यूब चैनल नपासा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 6 हिंदी वसंत चैप्टर नंबर 6 पार नजर के पढ़ाने जा रहा हूं, जिसके लेखक जयंत विष्णु नीलंकर है और इसे उन्होंने मराठी भाषा में लिखा हुआ है, जिसका अनुवाद रेखा देश पांडे जी ने हिंदी में किया है। तो आइए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। यह चैप्टर जो है एक साइंस फिक्शन मतलब साइंस आधारित कहानी बेस है। ठीक है, इसकी जो कहानी है वो साइंस के ऊपर लिखी गई है। तो आइए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। पार नजर के। वह एक सुरंग नुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? छोटू कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? पापा को काम पर जाना होता है। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। मतलब कोई छोटू है बच्चा एक, उसको जो है उसके पापा एक सुरंगनुमा रास्ता है उसमें जाने के लिए मना करते हैं, लेकिन उसे लगता है कि भाई यहाँ पर पता नहीं ऐसा क्या है कि पापा रोज जाते हैं। तो उसकी माँ समझाती है कि भाई उनका ऑफिस है, उनका दफ्तर है, इसलिए वो वहाँ जाते हैं और जो है आम आदमी को वहां पे जाने के लिए मनाही है। तो उसकी माँ और छोटू के बीच में कॉन्वर्सेशन चल रहा है। रोजाना यही वार्तालाप होता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था। छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाना की मनाही थी। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंग नुमा रास्ते से इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा उन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर ही आराम फरमा रहे थे। नजर बचाकर चोरी छुपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था अंदर दिए जलाए रहे और प्रवेश करने से पहले एक दरवाजे के सामने रहना पड़ता था। दरवाजे में एक खास तरह का छेद बना हुआ था। छोटू ने छेद में कार्ड डाला, तुरंत दरवाजा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। मतलब जो सुरंग है उसमें जाने के लिए एक दरवाजा है। दरवाजे में एक मतलब जैसे हम देखते हैं ना सिक्योरिटी पास होता है, उसको लगाकर ही वो दरवाजा जो है ओपन होता है। तो वो बता रहे हैं। ठीक है, अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था। उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हो गया। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी जमीन के ऊपर का सफर कर आने का मौका मिल गया था। वो कह रहा है कि जो उनकी कॉलोनी थी वो जमीन के नीचे बसी हुई थी। आज उसको मौका मिल गया है कि वो उस सुरंगनुमा रास्ते से होते हुए जमीन के ऊपर भी जा सकता है। मगर कहां मौका हाथ लगे ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह निरीक्षक यंत्र की जानकारी छोटू को ना थी। मतलब वहां पे जो है निरीक्षक यंत्र भी लगे हुए हैं, जांच करते जो होते हैं ना, जांच करते हैं, वो यंत्र भी लगे हैं। वो छोटू को नहीं पता था। मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले यंत्र में संदेह स्थिति दिखाने की हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण
केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। तभी जाने कहां से सिपाही दौड़ते चले आए, छोटू को पकड़ वापस घर ले आए। घर पर मां छोटू का इंतजार कर रही थी, बस अब छोटू की खैर नहीं थी। छोटू के पापा ना होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा, बस फिर वह ऐसी गलती नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोलो छोटू, मैं जहां काम करता हूं ना वहां क्षेत्र जमीन से ऊपर है। मतलब उसके पापा ने बोला जहां वह काम करते हैं वो क्षेत्र जो है वो जमीन के नीचे रहते थे और जहां वो काम करते थे वो जमीन के ऊपर है। और उसके बारे में बता रहे हैं उसके पापा। वहां आम आदमी नहीं जा सकता क्योंकि वहां के माहौल में जी ही नहीं सकता। मतलब जो मॉल है वहां का जहां उसके पापा काम कर सकते हैं वहां पे जो है जीव जो है जी नहीं सकता। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहां? छोटू का सवाल लाजमी था। मैं वहां एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूं। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है जिससे मैं सांस ले सकता हूं। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूं। खास किस्म के जूते की वजह से जमीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन है। जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया है। उसके पापा बता रहे हैं। छोटू सुनता रहा। पापा आगे बताने लगे। एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्र की मदद से, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के। हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रह सकते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, ऊष्मा मिलती है। इसी तत्वों से जीव का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यह का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदलते हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी पेड़ पौधे अन्य जीव अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। वो बता रहे हैं कि पहले जो है सभी लोग धरती के ऊपर रहते थे मंगल ग्रह पे, लेकिन वहां पे जो है सूरज में कुछ परिवर्तन आया जिसकी वजह से वहां पे वनस्पति पेड़ पौधे जीव जंतु वगैरह सब मरने लग गए धीरे धीरे, और उनको फिर जमीन के नीचे रहना स्टार्ट कर दिया। अपनी तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूर्य की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इन्हीं यंत्रों के सहारे हम यह जमीन के नीचे रह रहे हैं। यह यंत्र सुचारू रूप से चलते रहें, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इसी यंत्र का ध्यान रखते हैं। मतलब उसके पापा जो हैं वो जो यंत्र लगे हुए हैं, ठीक है, उनकी देखरेख करते हैं, वही काम करते हैं। वही वो छोटू को बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि भाई आप ऊपर मत जाओ, वहां पे सांस लेने में दिक्कत है और वहां पे जो है बहुत ही चुनिंदा लोग रह सकते हैं, हर कोई नहीं जा सकता। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा पापा। छोटू ने अपनी मासूमियत जाहिर की। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बातें सुननी होगी, माँ ने कहा। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसान आसमान का तारा नहीं है,
क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली। कंप्यूटर के अनुसार यह धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। अंतरिक्ष यान तो नहीं है, छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। संदेह में भी है, आप इस पर बराबर ध्यान रखिए। छोटू के पापा सोच में डूब पड़े। जो मतलब वहां पे जो है वो अपनी शिफ्ट करके जा रहे थे। इसमें एक चित्र दिखा रखा है, इसमें दर्शा रखा है कि एक व्यक्ति है या एलियन है, वो टीवी स्क्रीन पे एक बिंदु झलक रहा है। तो उसके बारे में जो वहां का प्रमुख है वो बता रहा है कि भाई ऐसा कुछ क्या नाम है, यान या कोई है, वो उनकी तरफ आ रहा है, बढ़ता चला आ रहा है। वो कोई तारा नहीं है आसमान में। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहां से आ रहा होगा? सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवन अस्तित्व होगा? कैसा हो सकता है? और अगर हो भी सकता है तो क्या इतनी प्रगति कर चुका है अंतरिक्ष यान छोड़ सके? उसके पापा ने सवाल करा। वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यान उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए असंभव है। उनके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नजदीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहे होंगे तब तो संभव हो सकता है। वो कह रहे हैं कि भाई पहले हम भी ऐसे विमान वगैरह और अंतरिक्ष यान वगैरह बना चुके हैं, लेकिन अब हमारे पास ऊर्जा वगैरह कुछ नहीं है, तो इसलिए अब हमारे लिए असंभव है। ठीक है। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चला है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़े चले आ रहे हैं। ये जो है एक अंतरिक्ष यान की फोटो दिखा रखी है इसमें, और यहाँ पे जो है सभा की मीटिंग दिखा रखी है। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि क्या चल रहा है बाहर, और एक अंतरिक्ष यान इसमें दिखा रखा है। हाल ही में मिली जानकारी से पता चला है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगलयान की तरफ बढ़ रहे हैं, चले आ रहे हैं। इसमें से अंतरिक्ष यान हमारे इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नजदीक के किसी ग्रह से छोड़ा गया है। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? वापस में बात कर रहे हैं। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज समेटे हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देना चाहिए की क्षमता हम रखते हैं, मगर इसे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। मतलब उसने बोला कि इस ये अंतरिक्ष यान है, इसको जलाकर खाक कर दो, हमारे पास है, लेकिन इससे हमारे को कोई जानकारी नहीं मिलेगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देंगे। अंतरिक्ष यान हमारे पास नहीं है। कॉलोनी की सुरक्षा पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज समेटे। दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं होगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन उतारने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरे तो इन्हें बेकार कर देने की क्षमता हमें आवश्यक है। मेरी जानकारी के अनुसार इस अंतरिक्ष यान में सिर्फ यंत्र है, किसी एक के जीव इसमें सवार नहीं है। वो कह रहा है बस इसमें यंत्र है, कंप्यूटर है, कोई मतलब मानव कोई जीव इसके अंदर नहीं है, मशीन है बस। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2 वैज्ञानिक थे।
वे बोले, हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। इसके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। इसलिए मेरी राय, हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। मतलब वो कह रहा है कि अगर हमने इसको नुकसान पहुंचाया तो दूसरे ग्रह वालों को पता लग जाएगा कि मंगल ग्रह पे जीवन है, तो वो हमारे लिए खतरा है। जहां तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छुपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजा है वे कल को इनसे बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजें। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यहाँ गलतफहमी हो कि इस जमीन पर कोई चीज भी महत्वपूर्ण नहीं है जिससे वे लाभ उठा सके। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरखास्त करूंगा कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3, सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोले जा ही रहे थे कि फोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चुंगा उठाया, मतलब जो उठाते हैं ना फोन, उसके अंदर एक वो होता है, तो उन्होंने फोन उठाया, रिसीवर अपने कान पे लगाया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमशः हमारी जमीन पर उतर चुका है। मतलब एक जो 2 अंतरिक्ष यान आए थे उनमें से एक जमीन पर उतर चुका है, उनको फोन से जानकारी मिली है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। यहां से अंतरिक्ष यान क्रमशः एक साफ नजर आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा था। यह उसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। अभी बताया जा नहीं सकता, दूसरे ही उसका निरीक्षण जारी है। उस पर बराबर हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पे ही हम अलग कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंट्रोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। वह शायद जमीन पर पहुंचकर मिट्टी उठाने लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवाय एक के। उसका ध्यान कहीं और था। छोटू का सारा ध्यान कंट्रोल पैनल पर था। कंट्रोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। वह लाल लाल बत्ती उसे बराबर अपनी तरफ खींच रही थी और सहसा खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंट्रोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचा, एक झापड़ रसीद कर दिया और लाल बटन को पुनः स्थिति में ला दिया। जो छोटू है उसका दिन है, वो पापा के साथ मतलब वहां पे गया है और वहां पे उन्होंने कंट्रोल पैनल दिखाया, उसमें एक जो ब्लिंक कर रहा है लाल बत्ती, तो उसको मतलब सब स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं कि भाई बाहर क्या गतिविधि चल रही है, लेकिन जो छोटू है वो कंट्रोल पैनल पे जो लाल बत्ती जल रही है उसके ऊपर नजर है उसकी, और उसने उसको बटन दबा दिया तो उसके पापा ने गुस्से में उसको एक चांटा रसीद कर दिया। मगर उस तरफ अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई। यंत्र बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब नासा द्वारा प्रस्तुति व्यक्त ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। मतलब जो उनने छोटू ने दबाया बटन, उससे क्या है, जो यांत्रिक यान उतरा था वहां पे, वो जो मिट्टी लेने की कोशिश कर रहा था वो गतिविधि रुक गई, और जो नासा है स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, पृथ्वी से वो यान भेजा गया था, तो वहां पे जो है एकदम उनका ध्यान आकर्षित हुआ। तो देखते हैं आगे क्या हुआ। ध्यान आकर्षित हुआ। मंगल की धरती पर उतरा हुआ यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है, बल्कि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का नियंत्रण हाथ से बेकाबू हो गया है। तो मतलब जो पृथ्वी पर साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो यान भेजा है
वहां पे जो है उनको ये लगा कि भाई जो है उसकी हरकत जो है रुक गई है और वो उनका कंट्रोल खो गया है। नासा के टेक्नीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास भी जारी हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों में छपा। नासा की तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइगोस्की को दुरुस्त करने में सफलता मिलती है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल ग्रह की मिट्टी के विभिन्न इकट्ठे करे हैं। मतलब जो है उसने मतलब जो है पृथ्वी के उन्होंने जो है उसको दुरुस्त कर लिया है और जो उन्होंने यान भेजा था उसने मिट्टी का सैंपल ले लिया है, उसको इकट्ठा कर लिया है, करने का काम आरंभ कर दिया है। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्होंने उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकता है कि क्या मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरह जीवन अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है। मतलब जो पृथ्वी पर से उन्होंने यान भेजा, उन्होंने मिट्टी कलेक्ट करी है, जो पृथ्वी के लोग हैं उनको उत्सुकता है कि भाई इसका हम अध्ययन करेंगे और जो है उससे पता लगा सकता है कि जो मंगल ग्रह है उस पर कोई जीवन मौजूद है। तो ये एक साइंस फिक्शन क्या नाम है स्टोरी थी। तो उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।